हेलो कैप्रिकॉन्स, आज जो हम आपकी वीडियो बनाने वाले हैं वो सितंबर महीने की रहेगी। सितंबर की मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। जो चैनल में नए हैं उनके लिए ये विशेषकर जानकारी दी जाती है, इसीलिए हर बार इस इंट्रो को देना ज़रूरी होता है। ओके, कि इस जानकारी को जानकर ही आगे बढ़े आप। तो जो मेरी मंथली रीडिंग होती है, मासिक राशिफल की रीडिंग होती है, वो एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो के टच में मिला हुआ रहता है। तो जनरल रीडिंग है ये, जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपके गाइडेंस के लिए ज़रूरत है उतना रखिए। अगर आपको कुछ अननेसेसरी लगता है, आपसे रिलेट नहीं करती हैं बातें, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए छाती पे फोकस नहीं करना है। पुरुष स्त्री सभी के लिए होती है ये रीडिंग, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं होती है। ठीक है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, मन में ये प्रश्न आता है तो सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉन है आपका साइन, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिलेट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का टच है इसमें, तो चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम से यदि आप मकर है तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होने के चांसेस रहेंगे। देखते हैं कैप्रिकॉन्स 1 से 30 सितंबर के बीच में आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। और इस बार तो सितंबर में ही नवरात्रे है, तो देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं। डिवाइन मंथ कह सकते हैं, वो तो अभी से भी स्टार्ट हो गया है। गणेश चतुर्थी का आगमन हो रहा है, मीन्स डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट। तो रुके हुए काम, अटके हुए काम, सारे राह खुल जाते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता आ रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। क्लेवर सेकंड मैसेज इज जस्ट डू इट। ज्यादा सोच विचार नहीं करना है कैप्रिकॉन। अगर किसी चीज को लेके बार बार सोचे जा रहे हैं ना, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, इफ, बट, डू, डोंट, ये सब चीजों में अटक के रह गए हैं और बहुत लंबे समय से चीजों को टाल रहे हैं, तो आपको कहा जाए जस्ट डू इट, कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इस बार ज्यादातर जोडिएक साइंस की रीडिंग ही ऐसी आई है कि लाइक रिस्क टेकर आपको बनना ही पड़ेगा। किसी भी वजह से आप रिस्क लेने से डर रहे थे, तो अपनी सहूलियत, अपने क्षमता अनुसार जैसे भी आप कर सके, लेकिन रिस्क टेकिंग आपको करना ही पड़ेगा। देखते हैं टैरो से आपके लिए और कितने और क्या मैसेजेस है। अनस्टीडी थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसिस। ट्रैवलर का मैसेज है यहाँ पे। काफी लोग यहाँ पे अगर ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल से रिलेटेड ही कोई आपका काम है जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है आपको जगह जगह घूम के, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यस, अगर आप ट्रैवलिंग के जॉब में ही फ्रीलांसिंग का काम करते थे या फिर कोई स्थित चीज नहीं थी, तो मे बी इस टाइम पे आपके दिमाग में आइडियाज जनरेट होंगे, या फिर कोई आपको डिसीजन दे सकता है, कोई आपको डिसीजन बनाने के लिए कह सकता है या कह सकती है, कोई आपके साथ सलाह मशवरा कर सकता है कि तुम इतना एक्सपीरियंस हो चुके हो इस काम में कि अब तुम्हें इसे अपने काम की तरफ लेके आगे बढ़ना चाहिए। छोटे से ही सही, लेकिन साइड बाय साइड तुम्हें सेल्फ अपने बिजनेस के रूप में इसे बिल्ड करना चाहिए। या फिर अगर नए सिरे से भी कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता है, या ऑलरेडी कर रहा था या कर रही थी, तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। कुछ बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल्स करने पड़ सकते हैं, ट्रेनिंग एक लेवल और ऊपर जाने के लिए, ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ भी मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रेनिंग प्रोसेस चल सकते हैं इस दौरान सितंबर के महीने में। जस्ट डू इट से यही कार्ड का मैसेज है कि देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस ऑफ एट दिस टाइम। कुछ भी आप सोच रहे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली अगर अपने करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस को लेकर, करियर, जॉब और बिजनेस को लेकर स्पेशली, तो आपको कहा जा रहा है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, अगर आप सोच रहे थे कि कोई शुभ घड़ी आए, शुभ मुहूर्त आए, ठीक है, कब अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ मकर राशि वालों के साथ, कुछ क्या ज्यादातर ही हो सकता है कि शनि की 7.5 खत्म होने के बाद भी चीजें इतना स्मूथ ना हुई हो, और उसका ये रीजन है कि कहीं ना कहीं अभी शनि वक्री है, तो हो सकता है डिले हो, बनते बनते काम रुक जाते हैं, कहीं पे बात चल रही है, रात को बात फिक्स हुई, सुबह तक चीजें बदल गई। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं और आप उन सब चीजों को सोच के आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि नहीं ये टाइम खराब है या जो भी है, तो सितंबर का टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कैप्रिकॉन्स आपके लिए कि जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन से कुछ भी नहीं होगा। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन से निकल के जो भी आपने सोचे हैं, जो भी प्लान है आपके, दिस इज द बेस्ट टाइम अप्लाई के लिए।
ये देखिए, ये कार्ड जंप होके आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और जो कार्ड जंप होके आता है वो कार्ड कुछ ना कुछ हमें मैसेज जरूर देना चाहता है, इसीलिए ही वो निकल के आया। 8 नंबर का कार्ड है, स्लो स्टीडी बट स्टेबल। बट स्टेबल, आपने बहुत मेहनत की है, चाहे वो अपने एग्जाम को लेकर हो, चाहे फाइनेंसिस को लेकर हो, सेविंग्स को लेकर हो, जॉब में कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको आपका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इवन ऐसी चीजें दिख रही हैं कि इतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो गया ना अपने काम का, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, लाइक मास्टरी हासिल कर ली है। हमेशा सुनने को मिलता होगा कैप्रिकॉन तुमसे तो बेहतर कोई कर ही नहीं सकता इस काम में, ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं मिल पा रही है जो आपको चाहिए। दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो योर बेस्ट, आप जहां भी है, जिस भी काम में है, या एजुकेशन में है, किसी भी पोस्ट पे है, कोई भी वर्क, फाइनेंस, जॉब या फिर बिजनेस, एजुकेशन, सबकी तरफ से ही मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने सोचा है ना वो उपाधि आपको नहीं मिल पा रही है। दूसरा, यहाँ पे आपने 6-7 महीने से, 3-4 महीने से कैप्रिकॉन्स अपने वर्क प्लेस पे जो भी मेहनत की है, शनि उसका रिजल्ट आपको देने वाला है। आपको ये तारीफ सुनने को मिल सकती है कि तुम इतने नए होके, मीन्स कि हो सकता है कि आपकी उम्र बहुत कम हो, लेकिन आपने मतलब ऐसा काम करके दिखाया है, आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा होगा कि आपको तारीफ सुनने को मिल सकती है कि आप तो मास्टरी हासिल कर चुके हो। आपके काम को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक बिगिनर है, या आपके इतनी कम उम्र में कोई इतना अच्छा आइडियाज, इतना अच्छा, मतलब जो भी आप करेंगे उसकी सराहना आपको मिलेगी। डेट्स मैं बताऊंगी बस यहाँ पे, आपके ओवरऑल लाइफ को लेकर ये रीडिंग रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे कि लव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स के लिहाज से यहाँ पे मैसेजेस आएंगे सबको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे किसी साइन का जिक्र नहीं करूंगी। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रोमिनेंट साइन मेरे को हाईलाइट हो रहा होगा तभी मैं बताऊंगी, अदरवाइज नहीं। और वो जरूर नहीं है लव रिलेशनशिप में ही दिखे, वो किसी भी एरिया में दिख सकता है। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको नंबर्स बताऊंगी, जो यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन, टावर। प्रोकेस्टिनेशन ही आपका टावर मूवमेंट है, उसे तोड़ के आपको निकलना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक एक कार्ड और निकाल लेंगे। हर्मिट, मैजिशियन के ठीक नीचे है हर्मिट, 1 के नीचे 9 नंबर। कि मास्टरी और मैजिशियन काइंड ऑफ आपकी एनर्जी बनेगी, बन रही है। सितंबर में आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो मैनिफेस्ट होते दिख भी रही है, लेकिन साथ में ही यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को दिखाता है, और क्योंकि ये वर्गो साइन को भी इंडिकेट करता है, और वर्गो जो है साइन अर्थ साइन है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट्स में आ जाता है, एलिमेंट्स के अंदर अर्थ साइन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे ये है कि आप बहुत स्लो मूवर रहे हैं, बहुत स्लो मूवर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आपने अज्यूम किया है बहुत लंबे टाइम तक कैप्रिकॉन्स, तब जाके आप ये मैजिशियन की भूमिका में आ रहे हैं कि इतना कुछ सह लिया है ना, इतना कुछ सह लिया है। हो सकता है किसी मकर राशि वाले के लिए अपने शादीशुदा जीवन में, किसी का प्रेम जीवन में, किसी का अपने शिक्षा के क्षेत्र में, तो किसी के करियर में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव मकर राशि वालों की रीडिंग हो रही है, तो सबके लिए ही अलग अलग सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ एरियाज को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, अब जस्ट डू इट का टाइम है। बहुत सोल सर्चिंग हो गई, बहुत इंट्रोस्पेक्शन हो गई आपकी, बहुत सच्चाई को ढूंढना हो गया, सच तक पहुंचना हो गया, किसी भी तरह के सच को, कि अगर मेरे अंदर कोई कमी हो रही है, या मैं अगर कुछ गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो भी मुझे दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये जर्नी विद इन की बात हो रही है, तो वहां पर भी मुझे आप मास्टरी हासिल करते हुए दिख रहे हैं और मैजिशियन की भूमिका में आते हुए दिख रहे हैं। कि लाइक देखिए, क्लेवर के कार्ड के ऊपर आया है कि वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सॉल्यूशंस। कि बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, एडवांस पे जाने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना, कि जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा स्मार्टली वर्क को हैंडल करना है। काम तो आप करोगे सितंबर में, लेकिन कोई जिसे कहते हैं ना कि गधा मजदूरी करना, वो वाली चीज नहीं रहेगी। बहुत स्मार्टली वर्क करोगे, बहुत स्मार्टली वर्क करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे और फिर भी आप लाइमलाइट में नहीं आते थे, फिर भी कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, ये वाला सितंबर में टाइम होगा कि आपने ना बहुत लंबे समय से बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है। लाइक होता है ना कि घाट घाट का पानी पीना, इतनी जगह से धोखे मिल जाते हैं, इतनी जगह से सबक मिल जाता है कि भाई थोड़ा बहुत वो झलक तो हमारे अंदर दिखता ही है ना। हम कहते हैं ना कि जब हमारे इनोसेंसी का कोई फायदा उठाता है और फिर हम वो चीज बैक बाइटिंग करते हैं, शायद हम जान पूछ के ना करते हो, लेकिन वही है ना कि यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से तो भाई सबक सिखाने के लिए, हमारे साथ हुए अन्यायों के खिलाफ सामने वालों को सबक सिखाने के लिए हमसे कुछ ना कुछ ऐसे करवा ही देता है कि फिर सुनने को मिलता है कि भाई तुम ऐसे निकल जाओगे, हमें नहीं पता। लेकिन आपकी धारणा ये रहेगी कि भाई तुमसे ही सीखे हैं, भाई तुमसे ही सीखे हैं,
शुरुआत तो इन सब चीजों की तुमने ही की थी। लाइक आप किसी को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मन में कहीं ना कहीं ये चीजें चलेंगी कि मेरे साथ कौन सा सही हुआ था। ठीक है ना, मैंने भी एक टाइम पे सफर किया है। वही बात है, जैसे कि कुछ चीजों को बहुत सीक्रेटिवली रखना। अगर आप कोई काम करने जाते थे तो ज्यादातर लोगों को पता चल जाता था, अब नहीं बता रहे हैं आप, इस मैजिशियन में आए हैं आप, तो ये मैजिशियन ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कोई। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत घाट घाट का पानी पी के पता नहीं कितनी ही ठोकरें खानी पड़ती है, तो तब जाके ये मैजिशियन की भूमिका में आता है कोई भी व्यक्ति। हम्म। फिर भी मैं यहाँ कहूंगी, देखिए मैजिशियन का अगर नेगेटिव साइड देखे, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज होती है कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है कि आप बहुत ज्यादा सच के करीब पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा आपको इंट्यूशंस आ रही हैं हर चीज की, तो भाई आप उस अकॉर्डिंग चले, सबके साथ उस अकॉर्डिंग व्यवहार करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ठीक है, लेकिन सामने वाला हमेशा गलत है, ये भी जरूरी नहीं है। तो मैजिशियन का कार्ड कभी कभी ये भी दिखाता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इस होड़ में मत रहिएगा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि पता है वो एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है, और जब उसमें हम फेल होते हैं ना, तब हमें कहीं ना कहीं सिचुएशन पे गुस्सा आने से ज्यादा, सामने वाले पे गुस्सा आने से ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पाई, मेरी वजह से सब खराब हो गया। तो ऐसा होता नहीं है, हद से ज्यादा ओवरलोड किसी भी चीज का लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जैसे मैं आपको शरीर के अंगों से समझा देती हूँ कि 2 हाथ दिए हैं हमें किस लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक है ना, सबका अलग अलग काम डिवाइड करके ही प्रकृति ने, यूनिवर्स ने एक इंसान को बनाया है। क्या कोई एक पार्ट सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति अगर सोच ले कि उसके हिस्से की भी जिम्मेदारी मैं निभा दूंगा, उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी मैं निभा दूंगी, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम बाद आके तो टूटता है व्यक्ति, या फिर बुत बन जाता है, पुतला बन जाता है, पपेट बन जाता है, कि लाइक उसके अंदर कोई जीने की चाह नहीं होती है, बस कट रही होती है उसकी जिंदगी। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है टावर मोमेंट आएगा एक आपके लाइफ में सितंबर में। जैसे कि मैंने कहा, प्रोकेस्टिनेशन, प्रोकेस्टिनेशन जो जस्ट डू इट है, उसके नीचे ही ये टावर का कार्ड आया है, देखिए, जो कि दिखाता है कि बहुत कुछ बदलाव आएंगे। आप कई लोगों से हेल्प मांग रहे होंगे, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे होंगे। जगह जगह से इंफॉर्मेशन जुटा रहे होंगे किसी ना किसी चीज की, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं या सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहां पे आपको घुसते घुसते ना इन चीजों में ऐसी अवेकनिंग होने वाली है, ऐसी अवेकनिंग होएगी कि लाइक आपका मन करेगा यार अब बहुत हो गया, अब कर ही डालते हैं, जो होगा देखा जाएगा। डिफिकल्ट डिसीजन बनाने का टाइम होगा, बहुत कुछ यहाँ पे खत्म भी होगा कैप्रिकॉन, बहुत कुछ खत्म होगा। लाइक ऐसी चीजें खत्म होंगी जो अब आगे आप लेके जाना आपकी लाइफ सर्व नहीं करती है। यहाँ पे एक और कार्ड निकालूंगी मैं, टीम वर्क में है, जो कोलैब करके काम करते हैं। ठीक है ना, ट्रेवलर का जो कार्ड आया है कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि घूम घूम के काम करना और अंडर ट्रेनिंग रहना, सितंबर में किसी वजह से ट्रेनिंग के लिए जाना, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ, ये सब चीजें होती रहेंगी। कि पैसे कमाने का कोई ना कोई एक और माध्यम आपको मिल जाएगा। अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे या नहीं भी सोच रहे थे, द फूल का कार्ड बता रहा है कि यहाँ से ना आपको कोई नया रास्ता मिलने वाला है, जो आपने कभी बहुत पहले सोचा होगा या जिक्र किया होगा, लेकिन फिर कभी आपने ड्रॉप डाउन कर दिया होगा, वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिए होंगे कि भाई जैसे है ठीक है, कुछ ज्यादा ही सोच लिया मैंने, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वो चीज आने वाली है। देखिए यहाँ पे मतलब बिजनेस या वर्क की वजह से कहीं भी ट्रैवल हो रहा है या किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी या नई पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, और या फिर किसी ऐसे कारण की वजह से आप जॉब छोड़ेंगे या निकाल दिए जाएंगे, और इसके बाद जो आपका जीवन होगा ना, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं, एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए इस कार्ड से, ये कार्ड अब क्यों आया है मुझे समझ आ रहा है कि अगर मेहनत कर रहे हैं और आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आपकी जो रोशनी है ना पीछे दब जाती है, तो सिग्नल्स है ये आपके लिए कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, वही एनवायरनमेंट शायद आपके लिए सही नहीं है। रिलोकेट करना पड़ सकता है शायद, जहां आप रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, शायद वहां से कहीं और जाना पड़ जाए आपको। ओके, शायद एक जगह से कहीं और ट्रांसफर हो रहा है आपका, लेकिन जो भी होगा, जो भी होगा आपके बेहतरी के लिए होगा। फूल कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, जो कि न्यू बिगनिंग्स को शो करता है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के रास्ते भी खुलने वाले हैं आपके लिए। तो एक बार और बता देती हूँ मैं, थोड़े से कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। कोई कंसल्टेशन, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, लॉकेट में, रिंग्स में, पिरामिड में, वास्तु प्रोडक्ट अगर कोई भी चाहिए हो तो आपको, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का अवसर आने वाला है, ठीक है ना, त्योहार आने वाला है, तो पिरामिड सेलेनाइट बोल के साथ श्री गणेशा पायराइट के अभी इस टाइम पे ऑफर में चल रहा है, तो आप अगर लेने के इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। उसके साथ और भी काफी सारे स्टोन्स में अवेलेबल है गणेशा जी।
मतलब कि डिफरेंट स्टोन्स में डिफरेंट पर्पस के साथ, क्योंकि किसी को पीस चाहिए होता है, किसी को ग्रोथ चाहिए होता है। जैसे ग्रीन जेड हमें सक्सेसफुल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, वैसे ही ऑब्सीडियन कह लो या टुरमलिन कह लो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। एमेथिस्ट कह लो हमें पीसफुल बनाता है, ठीक है ना। अंदर जो हमारे द्वंद्व चल रहा होता है उससे एमेथिस्ट लड़ने में हमें मदद करता है। तो बहुत सारे चीजें होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टोन्स में गणेशा जी अवेलेबल है। लेकिन जो है पाइराइट बहुत लोगों की डिमांड रहती है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है, घर के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज हर एक स्टोन में हमारे पास लॉकेट, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, अंगूठी सब कुछ अवेलेबल है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो अपने काम पर फोकस रखना होगा बहुत ज्यादा। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर भी वुल्फ है, क्लेवर में भी कहीं ना कहीं एज क्लेवर एज व्हाट वुल्फ। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, पैसों को ना थोड़ा सा चालाकी से और थोड़ा स्मार्टनेस के साथ आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए खर्चे तो अनावश्यक हमेशा जीवन भर रहते ही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत मेहनत से संचय किया हुआ धन है, वो कहीं ना कहीं किसी की नजर में पड़ने वाला है या ऑलरेडी किसी को पता है। तो हो सकता है कुछ भी बोल के आपको पैसे मांग ले या कुछ भी करे। तो आपको बहुत स्मार्टली तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि वो कुछ अपनों में से ही होंगे आपके। नए अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे, लेकिन पेशेंस के साथ डिसीजन लेना जरूरी होगा करियर और जॉब में। ऑफिस पॉलिटिक्स, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है मकर राशि आपको। प्रमोशन और रिकॉग्निशन के चांसेस है अगर आप अपने स्किल्स को सही तरीके से दिखाए। क्योंकि देखिए ये भी कार्ड स्किल्स को ही दिखाता है कहीं ना कहीं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, शायद कुछ छुप रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि रिकॉग्निशन के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स को सही तरीके से दिखाएं। एजुकेशन के लिए बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्टिव है। कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एग्जाम्स और स्टडीज में अच्छा रिजल्ट देंगे। एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही सलाह मशवरा है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे ऑलरेडी तो हम कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, हाँ तो फिर और भी उसे कंटिन्यू ही रखिए, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा आपको। जो भी कारोबार, व्यापार ये सब में है उनके लिए नए एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। कोई भी नया एक्सपेंशन या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है आपको। पुराने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखना फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो खतरे में दिख रहा है। ब्लैक की एनर्जी है ना, तो नए जो भी बिजनेस में है, नए की तरफ जाने से बेहतर है कि अगर नए की तरफ जाऊं या पुराने की तरफ रहूं, तो मैं वहां पर कहूंगी कि पुराने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में आपको फायदेमंद होगा। बेशक आप कुछ नया करने जा रहे हैं, वहां पे कुछ नए लोगों से जुड़ने जा रहे हैं, ओके, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ अगर नए तरीके से न्यू बिगनिंग करेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में आपको ना ख्याल आएगा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे डिसीजंस किसी से नहीं मिल रहे हैं, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, अकेले ही सब कुछ कर लूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें इस महीने ऐसी होंगी जो जैसी दिखेंगी ना वो वैसी होंगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। जो भी आप करना चाहते हैं, कोई आपको लटका के रख रहा है, आप अपनी तरफ से विराम लगाइए उस पे। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है ये महीना जितने भी बर्डन्स आपके ऊपर बने हुए थे ना, उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। बिजनेस में थोड़ा सा स्लो टाइमिंग भी रहेगा, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी आपको। अब लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर रहे होंगे। पेशेंस और समझदारी से बात करना जरूरी है। जो आपका कम्युनिकेशन होगा ना उसमें पेशेंस और समझदारी से बात करना जरूरी होगा। दोषारोपण एक दूसरे को ना करे, उससे बात और भी बढ़ सकती है। अगर तबीयत वगैरह खराब है कैप्रिकॉर्न, तो अपने ऊपर ध्यान देना, अपना नर्चर करना बहुत जरूरी है। हाँ पैसे खर्च होंगे, लेकिन वही अपने हेल्थ पे ही तो हो रहा है ना। हेल्थ इज रियल वेल्थ, हेल्थ इज रियल वेल्थ। अगर हेल्थ पे आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे आप? जब शरीर सही होगा पैसे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को नर्चर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाके ये समस्या बड़ी हो सकती है। मुझे यहाँ पे सिंगल मतलब कि डाइवोर्स या सिंगल पेरेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति दिख रही है कि वो थोड़ा सा पैसों को लेकर चिंता में आते दिख रहे हैं मेरे को। ये महीना उनका ऐसा जाने वाला है कि खुद के ऊपर शायद हेल्थ के ऊपर खर्चा होगा, तो कहीं ना कहीं यही सोच में आएगी कि अगर ऐसे ही पैसे खर्च होते हुए रहे तो ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो स्ट्रेस ना लीजिए,
स्ट्रेस ना लीजिए। देखिए इस कार्ड से भी दिखा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैजिक की ही ये कहीं ना कहीं प्रतिमा है, और ये भी मैजिशियन की। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। कैसे ठीक होगा ये सोच नहीं रखना है, मैं ही सब कुछ ठीक कर पाऊंगा और मैं ही सब कुछ ठीक कर पाऊंगी, इस एनर्जी में रहना है। लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखना जरूरी है कैप्रिकॉर्न। अगर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो जो लोग सिंगल्स है उनके लिए नया रिश्ता बनने के पूरे पूरे चांसेस है, जो फ्यूचर में सीरियस रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। कि लाइक इस टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं, मीन्स कि सितंबर में जो भी अभी सिंगल है उनके लाइफ में कोई आता है या वो किसी के पास प्रपोजल लेकर जाते हैं, तो वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला हो सकता है। ओके, उस तरीके की बुनियाद और नींव बनाई जाए तो उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिल सकती है। ये एक सीरियस रिलेशनशिप में परिवर्तित होगा। हेल्थ में अगर बात करें, स्ट्रेस और फटीग आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होंगे कि दो राहों में आके हर चीज में आपको दो डिसीजन दे दिए जाएंगे और दो में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है आपको, और वो ही आपके लिए टावर मोमेंट होगा कि आप टूटेंगे अंदर से, क्योंकि किसी एक को चुनना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा और मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। स्लीप और डाइट पर ध्यान देना जरूरी होगा आपके लिए। बैक पेन स्पेशली और जॉइंट्स रिलेटेड इशू उभर कर आ सकते हैं। ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट्स लीजिए, हीलिंग्स करवाइए, और जो भी आपसे बन पड़ता है, जैसे भी आपको सही लगता है वो ठीक करे। और इन दिनों अगर उभर कर आते हैं तो उसे अनदेखी और नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइजेस से आपको फायदा होगा। लाइट एक्सरसाइज मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉइंट एंड बैक पेन की समस्या उभर कर आ सकती है, तो भाई उसमें हैवी एक्सरसाइज के तो कहेंगे नहीं, बस इतना एक्सरसाइज कर लो या इतना मेडिटेशन कर लो कि बस बॉडी हिलती डुलती रहे बस। ओके, मैरिड लाइफ में कपल्स को एक दूसरे को समझने की जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा आपको। बस अननेसेसरी ईगो से बचना होगा आपको। आप रेमेडीज एंड टिप्स की बात कर लेते हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, दो गाइडेंस कार्ड निकालूंगी कैप्रिकॉन्स। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अ ईयर फ्रॉम नाउ नो नीड टू वरी। जो भी चीज से आप सफर कर रहे हैं, जो भी चीज से आप सफर कर रहे हैं और किसी भी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, इस साल के अंत होने तक आप उस पर विजयी पा लेंगे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, जो कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इस टाइम पे आपको बहुत सारी इंट्यूशन कॉलिंग्स होंगी, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज आपको बहुत बार इंट्यूटिवली पिक हो रही है तो जस्ट डू इट। ओके, नंबर इंपॉर्टेंट बताती हूँ। फिर मैंने एक रेमेडी तो आपको बता ही दी है कि सूर्य को डेली आपको जल चढ़ाना है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 16, 7, 2, 3, 8, 5। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, जो आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके। इसीलिए मैंने 10 मिनट्स ही कहा है, ज्यादा नहीं कहा। अपने गोल्स को लिखकर डेली रिव्यू कीजिए, और हर शनिवार को किसी गरीब को काला कपड़ा या तेल दान करिए, जितना आपसे हो सके। यहाँ पे मैं कोई कभी क्वांटिटी, कोई अमाउंट नहीं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी की स्थिति कैसी है, किसी की कैसी, तो अगर कुछ बता देती हूँ तो वो दिमाग में फिर ना एक अलग ही डिस्क्लेमर की तरह छप जाता है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जितना आपसे हो सके, जो आपसे हो सके, आप शनिवार को किसी गरीब को तेल डोनेट कीजिए, सरसों का तेल डोनेट कीजिए, या फिर काला कपड़ा, कंबल, मोजे, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपसे हो आप दान कीजिए। ओके, काम के दौरान अननेसेसरी गुस्सा अवॉइड कीजिए। मैंने कहा ना कि हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, तो हो सकता है कि उस चीज की वजह से काम करने का आपका मन तो बहुत करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ ना दे पाने की वजह से कभी कभी गुस्सा आएगा बीच में, तो उसको काम के टाइम पे आप अवॉइड करिए। कोई आपको कुछ फोन करके बोलता है तो ऐसे फोन्स को भी अवॉइड करिए, यही कहूंगी मैं आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।